जहांपना की जय हो। बाहर फरियाद के लिए भिखारियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वो कहते हैं उन्हें जो भी मुद्राएं भीख में मिली हैं सारी की सारी नकली हैं। और नकली मोहरें? धोबियों की पलटन आई है, उन्हें भी किसी ने नकली मोहरें दे दी है। बाहर व्यापारियों का दल, दर्जी वाले, हलवाई, कबाड़ी सबके सब फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें भी बहुत सारी नकली मुद्राएं मिली हैं। इतनी सारी नकली मोहरें हमारी रियासत में आई कहां से? बामुलाहिजा होशियार, गरीबों के मसीहा, इंसाफ के तराजू, न्याय के देवता, बेसहारों के सहारा, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहां पना अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे मैं एक भिखारी हूँ। ये सेठ मुझे पिछले 4 दिनों से भीख में नकली मोहरे दे रहे हैं और मुझसे असली दुआएं ले जा रहे हैं। नकली मोहर? जी जहांपना, ये भिखारी एकदम झूठ बोल रहा है। मैं उसे रोज एक असली मोहर देता हूँ, इसे कभी भी नकली मोहर नहीं दी, तो आप कहाँ से दूंगा? ये देखिए मेरे पास सारी की सारी असली मोहर है। बीरबल, सेठ जी, क्या हम ये मोहरे देख सकते हैं? हाँ हाँ, लीजिए राजा बीरबल जी। जहांपना इसमें से ज्यादातर, बल्कि हमारा मानना है कि सारी की सारी मोहरें नकली। जहांपना जो असली मोहरें हैं उसमें आपकी जो तस्वीर बनी है, आपके दोनों कानों में बालियां है, लेकिन इन मोहरों में आपके दोनों कानों में बालियां होने के साथ साथ आपके दाएं कान के ऊपरी हिस्से में एक और छेद है जिसमें कील लगी हुई। दिखाइए, लाइए दिखाइए। हमारी रियासत में नकली मोहरें चल रही हैं। जहां पना अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे सेठ जी से मुझे मेरी भीख की 4 असली मोहरें दिलवा दीजिए। जहांपना, इसमें मेरी क्या गलती है? सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों से लेन देन करता हूँ, इसमें मुझे क्या पता है कि कौन मुझे नकली मोहरें दे गया? और ऊपर से ये भिखारी ये 4 मोहरें मुझसे ऐसे मांग रहा हो जैसे इससे मैंने कोई कर्ज लिया हो। अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे एक भिखारी की बददुआ से डरो सेठ। मेरी बददुआ से बड़े बड़े सेठ भिखारी हो गए हैं और राह चलते बादशाह बन गए हैं। नहीं, मुझे भिखारियों की बद्दुआओं से बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, मुझे बद्दुआ मत देना। अरे भाई तुम ऐसा करो ना, चलो 4 मोहरें दे दूंगा, वो भी असली। चलिए 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 चलिए, अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे चलिए चलिए। न्याय करने के लिए हमें बुलाते ही क्यों है? सब कुछ तो खुद कर लिया उन्होंने। जहांपना की जय हो। बाहर फरियाद के लिए भिखारियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वो कहते हैं उन्हें जो भी मुद्राएं भीख में मिली हैं सारी की सारी नकली हैं। और नकली मोहरें? जहांपना, 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 धोबियों की पलटन आई है, उन्हें भी किसी ने नकली मोहरें दे दी है। जहांपना, 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 बाहर व्यापारियों का दल, दर्जी वाले, हलवाई, कबाड़ी सबके सब फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें भी बहुत सारी नकली मुद्राएं मिली हैं। इतनी सारी नकली मोहरें हमारी रियासत में आई कहां से? तुम तीनों को खास कारण से यहां बुलाया। तुम ऐसा करो कि मिठाई वाला बन जाओ और हम ग्राहक, और तुम दोनों सैनिक बन जाओ। फूलचंद, तुम्हारे पास जो कैंची, कंघी, उस्तरा होगा उसको मिठाई समझ लेना और हम ग्राहक बनकर वो मिठाई खरीदने आएंगे। और इससे तुम तीनों को
ग्राहक के हाव भाव को जांचना होगा, समझ गए? मामूजान शाही खून है हम, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे पता है सलीम भाई साहब, वो तो तब पता चलेगा जब पिताजी उस तरह को मिठाई समझ के खाएंगे। तब हमें इनके हाव भाव देखकर ये जांचना है कि इनका गला अभी कटेगा या बाद में। अरे नहीं रे बावले, जो नकली मोहरे चलाने वाला ग्राहक होगा वो मिठाई खरीदने आएगा तो उसके चेहरे पर हाव भाव कैसे होंगे, उसके चेहरे पर छिपा चोर कैसा होगा, उसके चेहरे पर छिपे चोर को आपको पहचानना है। वो तो वैसे भी दिख रहा है। चुप रहो बेवकूफ। हम ऐसा करेंगे कि हर दुकान पर हम सैनिकों को छिपा देंगे। जब नकली मोहरे चलाने वाला मुजरिम दुकान पर आएगा तो उसके चेहरे के हाव भाव को पहचानते हुए हम उसे पकड़ लेंगे और जहां को ये साबित कर देंगे कि हम बीरबल से ज्यादा अक्लमंद हैं। पिताजी दिमाग। चलो चलो लग जाओ, काम पर लग जाओ और मिठाई बनाओ। हाँ हुजूर। हम ग्राहक बनकर आते हैं। तुम लोग तैयार हो? हुजूर तैयार। हाँ तैयार है। ये मिठाई ले लो, लड्डू ले लो, इमरती ले लो, समोसा सस्ते में ले लो, सस्ते में ले लो। ए मिठाई वाले, ये जलेबी कैसे दिए? हुजूर, एक शेर जलेबी 1 पैसा में है, उस तरह खोल के। अच्छा तो 1 शेर दे दो। ये लो 1 सोने की मुहर, इसमें से 1 पैसा काट कर हमें पैसे वापस कर देना, समझ में आया? ये लो और दे दो 1 शेर जलेबी। अरे नकली मोहरों वाला चोर आया है, पकड़ो पकड़ो मारो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे चोर हमको उल्लू समझता है क्या? हैं? 1 पैसे के लिए कोई बड़ी रकम तभी देता है जब वो छुट्टे के तौर पे अपनी नकली मोहर भी चला लेगा और बाकी के असली पैसे भी पा जाएगा। नकली मोहर चलाने वाला मुजरिम उस तरह खोल के कूदो। शाही खून है हम, और चोर तू हमारी फौलादी पकड़ से नहीं बच सकता। अच्छा अभी बताता हूँ। अभी तुम दोनों को बताता हूँ कैसे नहीं बचे। क्या लजीज खाना था, मजा आ गया। अब हमारी शिकंजी बना के रखते क्यों नहीं है रानी साहिबा? ओहो रानी साहिबा तो गई हुई हैं। दास दासी कोई है? ये हमारी शिकंजी कहाँ है? लेकर आइए। दास, अरे गधो। जी अब्बा हुजूर, आपने बुलाया? ओहो, आप हमें बताइए कि हमारी शिकंजी कहाँ है? किसी ने बना कर रखी क्यों नहीं अब तक? शाही खून है हम, इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि अम्मी जान ने सभी दास दासियों को फौलादी हुक्म दिया है कि कोई भी आपको शिकंजी, संतरे या मौसमी या कोई भी शरबत ना दें। रानी साहिबा ने यह हुक्म दिया है? अरे वो तो कश्मीर के व्यापारी आए हुए हैं, उनके यहाँ खरीदारी करने गई हुई हैं। ये हुक्म उन्होंने कब दिया? मुझे पता है, फूफी ने तेज घोड़े पर एक दास को बेचकर कहलवाया है कि आपको शिकंजी या किसी भी तरह का शरबत ना दिया जाए। हम बादशाह हैं, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, हम किसी का हुक्म नहीं मानने वाले। हमें शिकंजी चाहिए तो चाहिए। अरे शाही खून है हम, और हम भी अम्मी जान का फैसला पूरा करके ही रहेंगे। ठीक है, तो आप हुक्म पूरा कीजिए, हम आपको आधा करेंगे। क्या? रानी साहिबा, रानी साहिबा, बोलिए। हम पूछ सकते हैं कि आपने हमें शिकंजी देने से क्यों मना कर दिया है? पूछ सकते हैं। हम पूछ चुके हैं, आप जवाब दीजिए। वो इसलिए क्योंकि आपने हमारी खरीदारी के लिए नकली मोहरें दी थी हमें, जिसकी वजह से कश्मीरी व्यापारियों के सामने हमारी नाक कट गई, रानी साहिबा की नाक कट गई, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की बीवी की नाक कट गई। हमारी मोहरों में भी नकली मोहरें आ गई हैं। जापाना की जय। जापाना, एक बुरी खबर है। क्या? जापाना, नकली मोहरों के कारण विदेश से आए हुए सारे व्यापारी राजधानी छोड़कर जा रहे हैं। हमारी आर्थिक हालत खराब होने के साथ साथ
हमारी बहुत बदनामी भी हो रही है। सुना आपने रानी साहिबा, सिर्फ आपकी नाक नहीं कट रही है, यहाँ हमारी नाक भी कट रही है। अब तो हमें शिकंजी दे दीजिए। बस बस, ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। जब तक आप हमें कश्मीर से मखमल वाले पोशाक नहीं लाकर देंगे तो बूंद भी शिकंजी नहीं मिलेगी आपको। 2 नींबू, जरा सा पानी और जरा से गुड़ से बनती है शिकंजी, हम खुद बना लेंगे। आइए बीरबल, हमारी मदद कीजिए। बीरबल, चलिए बीरबल, हमारी मदद कीजिए। बीरबल, चलिए बीरबल, चलिए। बीरबल। बादब बामुलाहिजा होशियार, शान हिंदुस्तान नकली, शहनशाह हिंद नकली, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर नकली, जलवा अफरोज हो रहे हैं नकली। तशरीफ रखिए। और आपको क्या लगता है हमें सुनाई नहीं देता? हमारे कान खराब हैं? ये जो मुंह घुमाकर आप नकली 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 कह रहे हैं, हम सुन नहीं सकते ये? और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम नकली हैं, हम नकली हैं। जहांपना, जब हमारे वेतन में नकली मोहरें आ सकती हैं तो हमारे ऐलान में नकली लफ्ज तो कभी भी जुड़ सकता है ना जहांपना। वेतन में मतलब शाही खजाने में भी नकली मोहरें आ गई हैं। बीरबल, अब ये बलदेव उस मुजरिम को पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, कब पकड़ेंगे पता नहीं, लेकिन अब आप कुछ कीजिए वरना हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। जहांपना, नकली मोहरों की अफरा तफरी रोकने के लिए सबसे पहले हमें ऐलान करना होगा कि राज्य में जिसके पास भी नकली मोहरें हैं वो लाकर हमारे पास जमा कर दें और उसके एवज में हम उन्हें असली मोहरें देंगे। उसके बाद नकली मोहरें देने वालों की एक फहरिस्त बनाई जाएगी। इन जहांपना, इससे तो नकली मोहरे बनाने वाला मुजरिम तो पकड़ा तो नहीं जाएगा। वजीर आजम बलदेव जी, एक बार ऐलान तो हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं। तो ठीक है, ऐलान करवा दिया जाए।